Hello student, I am Kamal Singh in Moti Children School Guna. I hope you all are fit and fine. डियर स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है क्लास 10th हिंदी सामान्य का फर्स्ट चैप्टर विनय के पद, जिसके लेखक हैं सूरदास जी। सो स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे, ठीक है। और हाँ, सभी स्टूडेंट कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है विनय के पद, जिसके क्वेश्चन आंसर हम आज सॉल्व करेंगे, जिसके लेखक हैं तुलसीदास जी। तो प्रस्तुत जो चैप्टर है उसमें जो केंद्रीय भाव निहित है वो हम समझेंगे पहले। तो इसमें केंद्रीय भाव क्या है? प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने अपनी एक निष्ठता का परिचय दिया है। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय ना हो उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है। जैसे क्वेश्चन बनेगा आपका कि तुलसीदास जी ने किन्हें त्यागने को कहा है, तो जिन्हें राम और सीता प्रिय ना हो उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। वे अनेक उदाहरण अपने इस कथन की पुष्टि में प्रस्तुत करते हैं। प्रहलाद ने पिता, विभीषण ने भाई, भरत ने माँ, बलि ने गुरु और ब्रज की गोपियों ने पति संबंध को त्यागकर परमात्मा से ही संबंध स्थापित किया था, ठीक है। कहा जाता है कि यह पद तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था। जब जागे तभी सवेरा की भावना, जब जागे तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण दूसरे पद में तुलसी ने स्पष्ट किया है कि राम की कृपा से संसार की मोह माया रूपी रात्रि समाप्त हो गई है, ठीक है। अब राम की शरण प्राप्त हो चुकी है, उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन कवि राम के प्रति किए गए समर्पण में ही मानते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे लघुत्तरी प्रश्नोत्तर, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, तुलसीदास जी ने किसे त्यागने योग्य माना है? नोट डाउन करें, आंसर लिखें इसका। तुलसीदास जी ने उसे त्यागने योग्य माना है जिसे श्री राम और सीता प्रिय नहीं है। वे लोग जिनको सीता और राम से एलर्जी है, ठीक है, जो उन्हें उनका शत्रु मानते हैं, ठीक है, और जो श्री राम और सीता को मतलब विरोधी दृष्टि से देखते हैं या विरोधी भावना से देखते हैं, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने उसे त्यागने योग्य माना है जो श्री राम और सीता प्रिय नहीं है, जिसे श्री राम और सीता प्रिय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी का राम से कैसा नाता है? तुलसीदास जी का राम से कैसा नाता है? आंसर आएगा इसका, तुलसीदास जी का राम से नाता अनन्य भक्ति का नाता है। मतलब तुलसीदास जी जो हैं वो श्री राम के क्या हैं? भक्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास जी रघुपति के चरण कमलों में क्यों बसना चाहते हैं? तुलसीदास जी जो हैं वो श्री राम के चरण कमलों में ही क्यों रहना चाहते हैं? आंसर आएगा आपका, तुलसीदास जी रघुपति के चरण कमलों में बसना चाहते हैं। क्यों बसना चाहते हैं? यह इसलिए कि वे इंद्रियों के वश में ना होकर अपने इष्ट देव श्री राम की भक्ति कर सकें। ये जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की मोह माया में डालने वाली होती हैं, ठीक है। तो कवि कहना चाहते हैं कि मैं इन इंद्रियों के वश में ना होकर अपने भगवान या इष्ट देव श्री राम की भक्ति कर सकूं, ठीक है। तो तुलसीदास जी रघुपति के चरण कमलों में बसना चाहते हैं, वह इसलिए कि वे इंद्रियों के वश में ना होकर अपने इष्ट देव श्री राम की भक्ति कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, अपने परिजनों का सत्याग किस किसने किया? अपने परिजनों या फिर परिवार वालों या घर वालों का त्याग किस किसने किया? आंसर आएगा आपका, अपने परिजनों का त्याग प्रहलाद ने किया था। अपने पिता किसका?
हिरण्यकश्यप का, ठीक है। विभीषण ने किया था, विभीषण ने, उसके बाद भरत ने, फिर राजा बलि ने और गोपियों ने, ठीक है। आंसर क्या है? अपने परिजनों का त्याग प्रहलाद, विभीषण, भरत और राजा बलि और गोपियों ने किया था। चलिए अब आ जाइए लॉन्ग दीर्घ उत्तरी प्रश्नोत्तर। तुलसीदास जी ने परम हित किसे माना है? तुलसीदास जी ने परम हित किसे माना है? आंसर है आपका तुलसीदास जी ने जिसके कारण श्री राम के चरणों में स्नेह प्रीति यानी कि प्रेम की भावना हो, उसे ही अपना परम हित माना है। तो आंसर क्या आएगा आपका? तुलसीदास जी ने जिसके कारण श्री राम के चरणों में स्नेह प्रीति हो, उसे ही अपना परम हित माना। यानी कि इन्होंने सब कुछ क्या माना है? श्री राम से प्रेम प्रीति को ही इन्होंने सब कुछ माना है, ठीक है। वही इनके लिए परम हित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2। कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती है? कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी किस लिए आती है, क्यों आती है? आंसर है कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी आती है यह इसलिए कि जब तक वह इंद्रियों के वश में था तब तक उन्होंने उसे मनमाना नाच नचाकर उसकी बड़ी हंसी उड़ाई। किन्होंने? इंद्रियों ने, ठीक है। परंतु अब वह स्वतंत्र होने पर यानी मन इंद्रियों को जीत लेने पर उनसे वह अपनी हंसी नहीं करा रहा है, अब तो उन पर वह खुद हंस रहा है। कौन? सूरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का क्या आशय है? पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का क्या आशय है? आंसर आएगा आपका पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का आशय है श्री राम के नाम के स्मरण करते रहने से, यानी कि दिन रात प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करने से, ठीक है। वह अब किसी प्रकार के सांसारिक मोह बंधन में नहीं बंधेगा। वे अब किसी भी प्रकार के सांसारिक मोह माया के बंधन में नहीं बंधना चाहेंगे, ठीक है। 4th क्वेश्चन है आपका, भाव सौंदर्य लिखिए। का अंजन कहाँ आँखि जेह फूटे, खा राम कृपा भव निशा सिरानी, गा अब लो नसानी अब ना नसे हो। तो उपयुक्त पद्यांश का भाव सौंदर्य आकर्षक है, अपेक्षित वस्तु के स्थान पर अनुचित और अनपेक्षित वस्तु के द्वारा हानि होने की निश्चितता को सहज ढंग से व्यक्त किया गया है। यह प्रदर्शन बड़ा ही रोचक और सटीक है। राम कृपा, खा राम कृपा की महत्वाकांक्षन करने के लिए कवि ने उसे असाधारण रूप में प्रस्तुत किया है। भव निशा में प्रस्तुत रूपक की योजना भक्ति भावों को जगाती बढ़ाती हुई आकर्षक है। ग बीती ताही विचार दे आगे की सिद्धलेव, सूक्ति का सार्थक प्रयोग है, इसमें सूक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसमें इससे निराशा को त्याग कर आशावान बनने की सुंदर भावना उत्पन्न होती है। निराशा को त्याग कर आशावान बनने की सुंदर भावना उत्पन्न होती है। चलिए अब आ जाइए भाषा अनुशीलन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। अब मानक रूप क्या होते हैं? मानक रूप वह शब्द या भाषा का वह शब्द जो शुद्ध रूप हो, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं।
तो स्टूडेंट क्या होता है, जो दैनिक जो भाषा होती है या क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से जो हमारी शुद्ध मानक भाषा है उसमें मिलावटीपन आ गया है। ठीक है, तो इस वजह से मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है कई जगह जो अत्यंत ही शुद्ध मानी जाती है। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। जाके। अब जाके का अर्थ क्या होता है? जाके का मानक रूप क्या होगा? जिसका या फिर जिसका या जैसा। ठीक है, या जिनके। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? सभी शब्दों के मानक रूप लिखना है। जाके, छाड़िए, यद्यपि, ने, एतो, मतो, हमारो, परबस। ठीक है, अब जाके का आएगा जिसे, छाड़िए का आएगा त्याग या त्यागना। ठीक है, यद्यपि का आएगा यद्यपि, नेह का मतलब ये से स्नेह, एतो मतलब यही, मतों का शुद्ध रूप है मानक रूप मत, हमारों को हमारा। ठीक है, तो ये सब नोट करिएगा। परबस का परवश। नेक्स्ट इज निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बंधु, नेह, उर, मधुकर, कंचन, कर। बंधु का पर्यायवाची लिखना है भ्राता, भाई, सहोदर। ठीक है, नेह का स्नेह, प्रेम, उर, हृदय, अंतर, मधुकर का भौरा, भ्रमर, कंचन का स्वर्ण, सोना, कर का हाथ, हस्त। पाठ में सने, निसी आदि जैसे तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार के अन्य तद्भव शब्दों को छांटकर लिखिए। आपने पढ़ा होगा कि तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं? तो तत्सम उन्हें कहते हैं जो शब्द सीधे संस्कृत से लिए गए हो, मतलब जो संस्कृत भाषा के समान हो। ठीक है, तद्भव यानी कि उसके बाद में, संस्कृत भाषा के बाद में जितने भी शब्द आए वो क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द। ठीक है, तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत भाषा के समान और तद्भव का अर्थ होता है संस्कृत भाषा के बाद में। ठीक है, तो चलिए फिर उन शब्दों को हमें छांट कर लिखना है, कौन कौन से तद्भव है और कौन कौन से तत्सम है। यद्यपि, महतारी, नेह, आँखी, प्राण, निशा, कर, बरबस। तो डियर स्टूडेंट, हमारी ये क्लास अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपने सभी प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। मिलते हैं इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।